एपिसोड की शुरुआत में कोशी को दिखाते हैं जो अपनी नींद में से एकदम उठता है और कहता है, मैं आशा करता हूँ वो बस एक सपना ही हो। उसके बाद पिछली रात वाले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर मोमो और कोशी होते हैं, जहाँ पर मोमो को अपने जले हुए घर में जाती है कोशी के साथ और कहती है यहाँ तो सब कुछ जल गया है। जिस पर कोशी कहता है मैं अब क्या करूँगा। तभी चील पे से सवार होकर एक आदमी आता है और कोशी के पास आकर कूद जाता है और वो उसका बाप होता है उनकेन, जो कोशी को कहता है अपने आप पर काबू रखो कोशी, दुखी मत हो। उनकेन को देखकर कोशी कहता है पापा और मोमो को कहती है पिताजी। कोशी अपने पिता से पूछता है अब तक आप कहाँ थे, आप जानते हो कितनी गड़बड़ हो गई है। उनकेन उन दोनों को कहता है मेरे पीछे आओ, मैं तुम दोनों को किसी और के हाथ में सौंप रहा हूँ। कोशी पूछता किसी और के हाथों में। मोमो को खुश होकर पूछती है क्या वो एक मार्शल आर्टिस्ट है। कोशी का रिएक्शन होता है हैं? उनकेन कहता है ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वो एक औरत है जिसने मेरी देखभाल की थी जब मैं जवान था। वो इतनी सुंदर है कि मानो चांद की रोशनी के नीचे फूल खिला हो। उसका नाम है किमिए नाकाजिमा। उसके बाद वो तीनों किमिए के पास पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर कोशी कहते हैं आपका मतलब ये। उनके आगे कहते हैं हाँ, और ये है तुम्हारा नया घर। कोशी कहता है ये जगह। कोशी की आवाज़ सुनकर इरोवा घर से बाहर आती है, जिस पर हांजो पूछता है क्या हुआ बड़ी बहन। इरोवा कहती है मुझे लगा मैंने बड़े भाई की आवाज़ सुनी। उसके बाद प्रेजेंट सीन में आते हैं जहाँ पर कोशी कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस टूटे अपार्टमेंट में रहना पड़ेगा। कोशी मोमो की एंट्री अपने कमरे में नहीं होने देता, जिसकी वजह से मोमो को दूसरे कमरे में सो जाती है और अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रही होती है। सुबह होने पर जब तैनका और इरोहा उनके कमरे में जाते हैं तब वो मोमो को आपत्तिजनक पोजीशन में देखते हैं, पर वहाँ कुछ ऐसा नहीं हो रहा होता और वो दोनों शर्मा के वहाँ से भाग जाते हैं। और जब वो दोनों कोशी को एक दूसरे कमरे में देखते हैं तब उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है पूरी ख़त्म। उसके बाद वो सभी ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं, जहाँ पर तैनका और इरोहा कहते हैं मेरी को गलत फहमी हो गई थी। जिसके बाद इरोहा कहती है अगर ऐसी बात है तो मेरे पास अभी भी चांस है। मोमो को पूछती है चांस। इरोहा कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद तैनको और हांजो को बात करते हुए दिखाते हैं, जहाँ पर तैनका कहता है कुछ भी हो मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम दोनों के बीच में अभी तक कुछ नहीं हुआ, जबकि तुम उस लड़की के साथ रहते हो जिसे तुम पसंद करते हो। हांजो कहता है बात भी कौन कर रहा है। जिस पर तैनका कहता है क्या कहा तुमने। उसके बाद तैनका हांजो को डरपोक कहता है, जिस पर हांजो को गुस्सा आ जाता है। उसके बाद तैनका पूछता है क्या तुम हर दिन उसे सोते हुए नहीं देखते, तुम उसके साथ तब भी होते हो जब वो कपड़े बदलती है और नहाने जाती है, क्या तुम बस देखते ही रहते हो लूज़र कहीं के। हांजो कहता है तुम कैसे समझ सकते हो मैं कैसा फील करता हूँ। तैनका कहता है मैं नहीं समझ सकता, मैं बस जीलियस हूँ। उसके बाद हांजो तैनका से पूछता है क्या वो जगह छोड़ के जा रहा है। तैनका कहता है मैंने तय कर लिया है कि मैं यहीं रहूँगा और मेरी बिल्ली भी। तभी वहाँ पर मकान मालकिन आ जाती है, जिसे देखकर हांजो कहता है मकान मालकिन। इरोहा कहती है हैं पर अभी तो रेंट देने का समय नहीं आया है। मकान मालकिन के साथ बोले तो किमिए के साथ सनाए भी आई होती है, जो कोशी को देखकर गुड मॉर्निंग कहती है। कोशी सनाए को देखकर चौंक जाता है। किमिए कहती है तुम में से कईयों को पता होगा कि ये मेरी ग्रैंड डॉटर है सनाए, ये एक नॉर्मल सी लड़की है, नॉर्मल सी लड़की, मैं तुम्हें बता देती हूँ। उसके बाद सनाए कोशी के घर जलने पर दुख जता रही होती है। किमिए कहती है पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और वो कोशी को एक न्यूज़पेपर देती है जिसमें उनके घर जलने की खबर होती है। जब इरोहा उस न्यूज़पेपर को देखती है तभी उसे कुछ जाना पहचाने दो लोग दिखाई देते हैं और हांजो भी उन्हें पहचान लेता है। हांजो इरोहा को कहता है बड़ी बहन। इरोहा कहती है हाँ मुझे पता है। अगले सीन में मोमो को इरोहा और हांजो को दिखाते हैं, जहाँ पर मोमो को पूछती है तो तुम क्या इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हो। जिस पर इरोहा कहती है मैंने इसके बारे में पहले नहीं बताया, लेकिन मुझे पता है कि घर जलाने के पीछे किसका हाथ है। मोमो को कहती है सच में।
उसके बाद इरोहा वही न्यूज़पेपर लाती है और मोमो को दिखाती है और कहती है, ये देखो, ये दोनों लोग वेस्टर्न ब्रांच से हैं। मोमो को पूछती है, क्या ये असैसिन है? इरोहा कहती है, हाँ, लेकिन इसके बारे में किसी को भी मत बताना मोमो को सेंपाई। मोमो को कहती है, ठीक है। इरोहा आगे कहते हैं, क्योंकि इस बात को सुनकर कोशी सेंपाई को झटका लग सकता है कि उनके घर को जलाने के पीछे असैसिन्स का हाथ है। मोमो को कहती है, ये बात राज ही रहेगी। उसके बाद कोशी को दिखाते हैं जो कहता है, मैं तुम दोनों को सुन सकता हूँ। अगले सीन में मोमोको को दिखाते हैं जो कोशी से पूछती है, अगर आपको परेशानी ना हो तो क्या आप मेरे साथ सबसे मिलना चाहोगे? कोशी मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों सबसे पहले इरोहा और हांजो से मिलने जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद हांजो कहता है, बड़ी बहन, एक नया किराएदार आ गया है जिसके कारण कल रात वो होगा। जो सुनकर हांजो के साथ साथ इरोहा भी घबरा जाती है। उसके बाद कोशी और मोमोको तेनका से मिलने जाते हैं, जहाँ पर कीमिया उसे कहकर गई होती है कि पेट अलाउड नहीं है, या इसे बाहर फेंक दो या इसे भगा दो, डेडलाइन कल तक की है। जिस पर तेनका कहता है, मैं ब्याको को कभी नहीं भगाऊंगा क्योंकि हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। जहाँ पर ब्याको कुछ कांड कर देती है जिसके कारण कोशी और मोमोको तेनका से नहीं मिल पाते। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे किराएदार से मिलने जाते हैं जिसका नाम कीमोगारी होता है, लेकिन उसका असली नाम कुछ और ही होता है जो वो नहीं बताता। जहाँ पर कीमोगारी कोशी की तरह लो पढ़ रहा होता है, जो चीज़ मोमो को नोटिस कर लेती है और कोशी को बताती है। कीमोगारी पूछता है, तुम जैसा कोई रिप्पो जनशो को पढ़ता है? कोशी कहता है, हाँ, वो मैं एक प्रोसिक्यूटर बनना चाहता हूँ। कीमोगारी कहता है, एक आदमी जो प्रोसिक्यूटर बनना चाहता है वो एक औरत के साथ रह रहा है, तुम्हें अपने ऊपर काफ़ी कॉन्फिडेंस है। जो सुनकर कोशी के मुंह पर हंसी के साथ साथ डिप्रेशन भी आ जाता है। उसके बाद कोशी पूछता है, क्या आप भी लो का एग्ज़ाम दोगे? कीमोगारी कहता है, हाँ, मैं इस बार दूंगा। कीमोगारी मन में कहता है, मुझे फील हो रहा है कि इस आदमी के साथ खड़े होकर मेरा लक मुझसे दूर भाग रहा है। उसके बाद कोशी और मोमो को वहाँ से चले जाते हैं। कीमोगारी कोशी को लो के मामले में नौसिखिया समझ रहा होता है और उसे मजा चखाने के लिए कह रहा होता है। अगले सीन में मोमोको और कोशी को दिखाते हैं जो अपने कमरे में एक बूढ़ी औरत को पाते हैं जो उनके स्नैक्स खा रही होती है। मोमोको पूछती है, आप कौन हो? तभी कोशी भागते हुए आता है और कहता है, क्रिमिनल लॉ आर्टिकल 130 ट्रेसपासिंग, बिना प्रॉपर रीज़न के। इतने में ही वो बूढ़ी औरत कहती है, सुनो, हम इस अपार्टमेंट में रहते हैं। कोशी कहता है, ये इम्पॉसिबल है, यहाँ बस 4 ही कमरे हैं। बूढ़ी औरत कहती है, मैं वहाँ ऊपर रहती हूँ, मकान मालकिन मुझे जाशिकी बाबा कहती है, मैं खाना ढूंढने के लिए नीचे आई थी। मोमोको कहती है, मैं हूँ मोमोको कुजुरियू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। दूसरी ओर कोशी जाशिकी बाबा को अपने कमरे में से भगाने में लगा होता है। जाशिकी बाबा पूछती है, तो कल के लिए तैयारी कैसी चल रही है? कोशी को अपनी बात उसकी बात समझ नहीं आती, जिस पर जाशिकी बाबा कहती है, क्या किसी ने तुम्हें नहीं बताया? वो एक यामिनाबे पार्टी ऑर्गेनाइज करती है अपनी सभी रेजिडेंट के साथ में जब भी कोई नया किराएदार आता है। मोमो को कहती है, यामिनाबे, इसमें तो मज़ा आएगा। ये ढूंढने में कि सूप में क्या है, ये मेरी पहली यामिनाबे पार्टी होगी, इसलिए मैं एक्साइटेड हूँ। कोशी पूछते है, वो सूप पिया जा सकता है ना? जाशिकी बाबा कहती है, किसे पता। ये कहकर जाशिकी बाबा अपनी जगह पर वापस चली जाती है ऊपर। लेकिन कोशी को यामिनाबे पार्टी के बारे में कुछ गड़बड़ लगती है। अगले सीन में सनाई को दिखाते हैं जो घोड़े की पोजीशन में चल रही होती है और उसके ऊपर कीमे खड़ी होती है और वो एक बड़े से पॉट में सूप को एक बड़ी सी चम्मच से घुमा रही होती है। सनाई पूछती है, ग्रैंडमा, क्या ये ट्रेनिंग है? कीमे कहती है, जो भी तुम करती हो उसे ट्रेनिंग ही समझो, इससे ही तुम बेस्ट बनोगी। सनाई कहती है, लेकिन मुझे बेस्ट नहीं बनना। कीमे कहती है, क्या तुमने कुछ कहा? कीमे सूप को देखकर और अगले दिन को लेकर खुश हो रही होती है। अगले सीन में मोमोको को दिखाते हैं जो एक सब्जी को बहुत ही अच्छे से काट रही होती है। दूसरी ओर इरोहा को दिखाते हैं जो सब्जी को अच्छे से नहीं काट पाती, तो वो कुछ आसान बनाने लगती है केवल कोशी के लिए। उसके बाद हांजो को दिखाते हैं जिसने मियामोतो क्लैन का सीक्रेट लव पोशन
होरे हानफान बनाया होता है, जिसमें वो अपना एक बाल डाल देता है। जो भी होरे हानफान को खाएगा वो एक रात के लिए हानजो को प्यार में डूब जाएगा। हानजो पहले होर हानपन को वॉशिंग मशीन में छुपा देता है और दूसरे को कमरे के अंदर। उसके बाद तेनका को दिखाते हैं, जो हानजो की सारी बातें सुन लेता है और खुश होता है, क्योंकि तेनका भी चाहता है कि मोमो को भी उससे प्यार करे। उसके बाद कीमोगारी को दिखाते हैं, जो कोशी को मजा चखाने के लिए डम्पलिंग्स बनाता है और उनमें लाल मिर्च के इंजेक्शन लगाता है। अगले सीन में जाशी के बाबा को दिखाते हैं, जो एक पुराना सा डब्बा खोलती है, जिसमें से एक कपड़ा, चश्मा और एक बम निकलता है, जिसे वो पाइनएप्पल कहती है, जिससे वो कोशी को मारना चाहती है, क्योंकि जाशी के बाबा भी एक असैसिन है जिसका असली नाम है नेजू कामेन। अगले सीन में उन सभी को यामिनाबे पार्टी में दिखाते हैं, जहाँ पर हर किराएदार घबरा रहा होता है और उन सभी ने अपने अपने इंग्रेडिएंट्स उस सूप में डाल दिए होते हैं। वो सभी सूप ना पीने के लिए बहाने बना रहे होते हैं, जिस पर किमिया कहती है अगर तुम्हें क्विट करना है तो तुम कर सकते हो, लेकिन बाद में सभी को पनिशमेंट मिलेगी, जिसमें सभी को डीमन सूप पीना पड़ेगा। जो सुनकर सभी घबरा जाते हैं, लेकिन पहली बारी मोमो को लेती है, जहाँ पर सूप में से एक राइस बोल निकलता है जो मोमो को ने ही बनाई होती है। दूसरी बार टेनका लेता है, जहाँ पर सूप में से डम्पलिंग निकलता है। डम्पलिंग को देखकर तेनका खुश होता है और डम्पलिंग को खाने के बाद फुस। और वो डम्पलिंग कीमोगारी ने कोशी को मजा चखाने के लिए बनाई होती है। कोशी और मोमोको को पता चल जाता है कि डम्पलिंग बहुत ही तीखी है, जिस पर कोशी यामिनाबे पार्टी बंद करने के लिए कहता है, जिस पर कीमिया कहती है डरपोक क्यों बन रहे हो, क्या तुम उनके इनके बेटे नहीं हो। कीमिया आगे कहती है मैं समझ गई, कोई ज़्यादा शाना बनने की कोशिश कर रहा है। ये जानकर मैं और भी एक्साइटेड हो रही हूँ। उसके बाद कीमिया तेनका को डिस्क्वालीफाई कर देती है। दूसरे राउंड की शुरुआत हो जाती है, जहाँ कीमिया कहती है वैसे पोर्ट के अंदर मेरे पिंक डम्पलिंग भी है, जो भी उस पिंक डम्पलिंग को खाएगा वो जीत जाएगा, उसका 1 साल का किराया भी माफ़ कर दिया जाएगा। जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और सूप में से इंग्रेडिएंट निकाल निकाल कर खाने लगते हैं। उसके बाद सनाए को दिखाते हैं, जो कोशी को बचाने के लिए सूप में से इंग्रेडिएंट्स खाने लगती है। सनाए को देखकर कोशी भी मोटिवेट हो जाता है और सूप के इंग्रेडिएंट्स खाने की सोचता है। जैसे ही वो सूप में से इंग्रेडिएंट्स निकालता है तो उसे मिलता है एक मच्छी नहीं छिपकली पकोड़ा, जो देखकर कोशी का मुंह बन जाता है। और वो पकोड़ा इरोहा ने कोशी के लिए बनाया था। कोशी के हाथ में अपना छिपकली पकोड़ा देखकर इरोहा खुश हो जाती है, लेकिन कोशी को उसका टेस्ट पसंद नहीं आता, जिससे वो दुखी होकर सूप में से इंग्रेडिएंट्स खाने लगती है। तभी इरोहा के हाथ हानजो की और हानपन लग जाती है, जो देखकर हानजो बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन इरोहा हानजो के पास ना जाकर तेनका के पास जाकर रोने लगती है और डिस्क्वालीफाई हो जाती है। आप समझ ही गए होंगे क्या हुआ होगा। तीसरा राउंड शुरू हो जाता है, जहाँ पर हानजो कहता है तो वो तेनका ही था जिसने मेरी होर हानपन चुराई वॉशिंग मशीन में से। हानजो को देखकर कीमोगारी मन में कहता है तो ये लड़का पोनीटेल वाली लड़की को पसंद करता है। हाँ, अगर इतना ही समय तुम्हारे पास प्यार में पागल होने के लिए है तो कुछ कानून ही सीख लो। तभी कीमोगारी भी होरे हानपन खा जाता है गलती से, जिससे वो हानजो की ओर अट्रैक्ट होने लगता है। तभी कीमोगारी देखता है कि हानजो के पास उसके द्वारा बनाया गया तीखा डम्पलिंग है, जो देखकर वो हानजो से वो डम्पलिंग लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों ही गलती से उस डम्पलिंग को खा जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। और इसी के साथ वो दोनों भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। चौथा राउंड शुरू हो जाता है, जहाँ पर जाशी की बाबा मन में कहती है लगता है अब उसे करने का समय आ गया है। और जैसे ही कोशी अपनी चॉपस्टिक्स को सूप में निकाल रहा होता है इंग्रेडिएंट्स खाने के लिए, तो वो देखता है कि इंग्रेडिएंट की जगह मोमो को आ गई है। तभी जाशी की बाबा अपना बम कोशी के मुंह की ओर फेंक देती है। मोमोको को देखकर कोशी कहता है क्या, जिस पर मोमोको कहती है कोशी जी मुझे खा लीजिए। तभी वो बम मोमोको से टकराकर कीमिया के मुंह में चला जाता है और उसके अंदर से धुएं निकल जाते हैं। उसके बाद इरोहा को होश आता है और वो कहती है जिसने भी तेनका को मारा मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी।
और वो अपने गुस्से से एक स्नेक को समन कर देती है, जहाँ पर तेनको को भी होश आ जाता है और वो कहता है मैंने तुम्हें कहा है मैं नहीं मरा, और वो भी गुस्से से एक टाइगर को समन कर देता है। उन दोनों की ताकत को देखकर जाशी की बाबा वहाँ से डरकर भाग जाती है, जिससे वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाती है। उसके बाद मोमोको को दिखाते हैं जिसके नितंब पोर्ट की गर्म तली पर लग जाते हैं, जिससे वो उछलकर सनाए के ऊपर गिर जाती है और वो दोनों ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। पांचवा राउंड शुरू हो जाता है, जहां पर किमिया कहती है अब कोशिची ही बचे हैं, जिस पर कोशी कहता है तो इस पार्टी को ख़त्म कर देते हैं मेरी जीत के साथ। किमिया कहती है आपको मेरे साथ डुएल करना होगा, जहां हम ये देखेंगे कि पिंक डम्पलिंग सबसे पहले किसे मिलेगा। कोशी कहता है लगता है इस पॉइंटलेस बैटल को ख़त्म करने के लिए कुछ भी करना होगा, जो सुनकर किमिया खुश हो जाती है और कहती है उनके इनके बेटे को यही कहना चाहिए। उसके बाद उन दोनों का पॉइंटलेस बैटल शुरू हो जाता है, जहाँ पर उन दोनों की चॉपस्टिक्स पर वो पिंक डम्पलिंग आ जाता है पकड़ में, लेकिन वो उनकी चॉपस्टिक से फिसल कर घर के बाहर गिर जाता है, जहाँ पर ब्याको उस पिंक डम्पलिंग को खा जाती है, जो देखकर किमी ब्याको को विजेता घोषित कर देती है और उसे अपने अपार्टमेंट में रहने के लिए अनुमति दे देती है। उसके बाद किमी कहती है शायद हमें आज रात पार्टी करनी चाहिए, जो सुनकर वो सभी किराएदार परेशान हो जाते हैं और कहते हैं नहीं बस करो।